जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने सेकंड चैनल में पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ पंडित जी के सीजन 6 का पार्ट नंबर 4 या लास्ट पार्ट भी हो सकता है। तो बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। क्या ये कर क्या दिया कमंडलू आपने? तोड़ दिया? अरे दिन क्या सत्यानाश! इतना सुंदर कमंडलू तोड़ दिया आपने। हाँ, क्योंकि साधु सन्यासी का सत्यानाश तो तब हो जाता है जब उसकी वृत्ति परमात्मा से छूटकर कोई भी छोटी बड़ी माइक वस्तु में लग जाती है। जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उस परमात्मा के सिवा और कहीं भी लगाव हो जाए तो साधु जीवन का सत्यानाश। सही कहा आपने नीलकंठ वर्णी। मैं भी भगवान के भजन छोड़कर इस तुच्छ कमंडलू के गीत गाने लगा था। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? निराशा से निराकरण नहीं होता। आशा रखिए मोहनदास जी। हाँ, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहना। मैं बहुत खुश हूँ नीलकंठ वर्णी जी। मैं भगवान को ढूंढने की साधना कर रहा था और आप मुझे मिल गए। कर ले भजन लगातार मनवा हो आत्म उद्धार। अब बहुत भूख लगी है, मैं भी ये फल खा लेता हूँ। ये फल जहरीले हैं, आप मत खाना। नीलकंठ पंडित जी खुद खा रहे हैं जहरीले फल। अब तो बहुत भूख लग रही है और कुछ खाना मिले ना मिले ये फल खाकर काम चला लेते हैं। हाँ भाई, कुछ नहीं तो ये फल ही सही। अरे ये फल मत खाइए, ये जहरीले हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता? इन्होंने बताया। हाँ? पर ये स्वयं तो यही फल खा रहा है और हम ये खाएंगे तो मर जाएंगे हैं? ऐसी अर्थहीन बातें करने वाला कौन है ये? ये महापुरुष हैं, इनकी बात मानने में भलाई है। ये बच्चा महापुरुष। यदि ये महापुरुष है तो हम तो अति महापुरुष हैं। अरे ये स्वयं भगवान है। वे जो करते हैं वो करने में नहीं, पर वे जो कहते हैं वो करने में ही हमारी भलाई है। इनसे तो रामदास जी समझो। तुझे भूखा रहना है तो रहे, हम तो ये फल खाएंगे। चलो महापुरुषों, ये फल खाओ और भूख मिटाओ। लाओ भाई, अब भी कहता हूँ इनकी बात मानो। ये जहरीले हैं। छोड़ो फिर। तू भी खा ले। ये देख, मैंने तो खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देख, मैंने भी खाया, कुछ हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हो रहा है हमें। हम भी तो महापुरुष हैं। आजा तू भी खा ले। ये क्या हो रहा है? ये अरे ये वर्णी जी की बात सही थी। वर्णी जी की बात सच थी। जो भगवान की नहीं सुनेंगे उनका तो यही हाल होना निश्चित है। पर हाँ, इन सबको एक बार तो आपके दर्शन जरूर हुए हैं, तो कभी ना कभी तो उनका कल्याण जरूर होगा। मोहनदास जी, आप मुझे थोड़ा थोड़ा पहचान गए हैं, मुझसे जुड़ भी गए हैं। अभी आप थोड़े समय के लिए यही कहीं किसी तीर्थ स्थान में बस जाइए। समय के चलते पश्चिम दिशा में आपको पुनः मेरा योग होगा और आपका मोक्ष भी होगा। मोहनदास, मैं रामदास समझ गया। मोहनदास जी।
ठीक है वर्णी वही जी, मतलब कि सही है। जैसा आप उचित समझे। मुझ पर अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्रणाम। ये वो गांव जाएंगे। मोहनदास। अच्छा ये वो वहाँ चल रहे हैं कमल के फूलों के अंदर। ये सारे सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने नीलकंठ पंडित जी के दर्शन किए। जितने भी नीलकंठ ऐसा लगा ऐसे अभी अभी बारिश हुई। नीलकंठ वर्णी का अगला पड़ाव था नेपाल की दक्षिण दिशा में स्थित बुटोल नगर। बुटोल नगर नाम देखो कैसे है। सबका न्याय करने वाले तो भगवान हैं। वही हैं जो सभी जीवों के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देते हैं। राजा होते हुए आप जो न्याय करते हैं वो तो एक निमित्त मात्र है। जी। ये देखो, महादत्त राजा और उनकी बहन माया रानी को हमें छोड़कर एक बच्चे से उपदेश ले रहे हैं। और ये बच्चा ऐसे राजा रानी को उपदेश भी क्या देता होगा? इस तरह परमात्मा को साक्षी मानकर कार्य करोगे तो राजधर्म का पालन भी होगा और आत्म कल्याण भी होगा। जी नीलकंठ वर्णी। नीलकंठ वर्णी, कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि हमारी आत्मा ही ब्रह्म है, तो कोई सिखाता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। यदि ऐसा ही है तो हमें अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार या कोई अनुभव क्यों नहीं होता है? वास्तव में आत्मा, ब्रह्म और परमात्मा एक ही नहीं परंतु तीन अलग अलग तत्व हैं। जैसे म्यान और उसके अंदर रखी हुई तलवार अलग अलग वस्तुएं हैं, वैसे ये शरीर और उसके भीतर बसी आत्मा दोनों अलग अलग तत्व हैं। आत्मा ही आपका वास्तविक स्वरूप है, जो इस नाशवंत शरीर के सभी लक्षणों और भावों से स्वतंत्र और अप्रभावित है। आत्मा यानी जीव से परे ईश्वर तत्व है, ईश्वर से परे माया है और माया से परे ब्रह्म तत्व है, और इन सब से परे एक तत्व है सर्वोपरि
परब्रह्म परमात्मा, सर्वकर्ता हर्ता सर्वज्ञ ऐसे परमात्मा अपनी सर्वव्यापक शक्ति से आपकी आत्मा में भी अखंड विराजमान होते ही हैं। परमात्मा की कृपा से और ब्रह्म के यथार्थ संग से श्रद्धा और विश्वास रखकर योग्य साधना करने से स्वयं की आत्मा का ब्रह्म के रूप में दर्शन होता है और उस ब्रह्म में परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है। अवश्य नीलकंठवर्णी। हमारे राजा महादत्त और उनकी बहन माया रानी, इन दोनों को नीलकंठवर्णी के प्रति कुछ असाधारण सा भक्ति भाव है। हाँ, तभी तो वे जब जब नीलकंठवर्णी जी हमारे बुटोल नगर से बिना बताए विदा हो जाते हैं, तब तब हर बार किसी भी प्रकार से उन्हें ढूंढकर वापस ले आते हैं। हाँ, देखना, अब तो नीलकंठवर्णी जी जन्माष्टमी का उत्सव भी यहीं मनाएंगे और हम सब के प्रेम के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए यहीं बस जाएंगे। नीलकंठवर्णी को बांध कर रख सके ऐसा तो कौन सा बंधन हो सकता था। हर बंधन से अनंत जीवों को मुक्त करके उन्हें परम कल्याण प्रदान करने के लिए तो नीलकंठवर्णी की ये यात्रा थी। अपनी कल्याण यात्रा को चिरकाल तक अविरत रखने के उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए एक सुबह नीलकंठवर्णी बुटोल नगर से आगे बढ़ चले, उत्तर में नेपाल के पोखरा की ओर। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट नंबर 4, यानी लास्ट पार्ट अगला है। ये यहाँ मतलब कि ये 4 ही है। तो बहुत ही कमाल का पार्ट इसमें, यानी वो नीलकंठवर्णी जी ने जो है वो कमंडलू तोड़ दिया था। हाँ, एक सीख देने के हाँ, लिए मोहनदास जी को जो है वो मतलब कि उनको उन कमंडलू से जो है मोह हो गया था, बिल्कुल प्रेम हो गया था। तो फिर नीलकंठवर्णी जी ने उनको समझाया कि आप सब कुछ तो त्याग के परमात्मा को मतलब कि पाने के लिए इस राह पर आए थे। अब परमात्मा को छोड़िए, आप फिर उनसे उन तुच्छ सी चीजों के लिए अपना जी उनसे लगा रहे हो। आपको तो चाहिए आप परमात्मा में अपना जी लगाओ। क्या भाई, इतनी भक्ति यार, सुकून मिलता है ऐसे, मतलब कि इतना सुकून मिलता है सच में। हाँ। ये मैंने नीलकंठवर्णी जी मूवी देखी है। हाँ। इतनी मतलब दिल करता है कि अभी तो हम पार्ट बना रहे हैं, तो फिर मतलब जब वीडियो बनाना होता है उसी टाइम ही देखते हैं। पहले देखने का दिल करता है, पर फिर भी हम आपके साथ ही देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, और आपके साथ देखने में हमें भी आनंद प्राप्त होता है। बिल्कुल, और हमें खुशी भी होती है ये आपके साथ वीडियो बनाने की। मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है वो सब भूल के हम ये वीडियो बनाते हैं आपके साथ, और आप हमें इतना प्रेम देते हो, हमारा भी दिल खुश होता है। अच्छा, हमारा धर्म कितना प्यारा है, कितना वाकई बहुत प्यारा है। सनातन धर्म सबसे प्यारा है। हाँ, कोई हम मूवी देखते हैं जैसे कि रामायण हो गई, हाँ, रामायण होगी, महाभारत चीजें होगी, देखते हैं तो इतना मन को सुकून मिलता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मन के अंदर जितने भी सवाल होते हैं सबके जवाब मिल जाते हैं। हाँ, और अच्छा मैं ये बीच में कह रहा था अपना
कि यहाँ पहले हमारे सनातनी जितने भी बैठे हैं, यहाँ पर भी बैठे हैं, तो जहाँ हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है बाबा रामदेव का, रामा पीर जिसे कहते हैं हम। और हमारे शहर में भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर है। तो मतलब कि वहाँ पर भजन सुनने को मिलते थे, पर अब मतलब कि हर कोई इतना क्या काम में व्यस्त हो गया है कि कोई भी मतलब कि कहाँ भजन सुनने का वो पल ही प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल, हमारे वहाँ पे भी एक मंदिर है। हम जब छोटे होते थे ना, तो उस टाइम जो है डेली शाम को जाते पूरे मंदिर को झाड़ू से साफ करते थे। ये तो बहुत फिर अच्छी बात है। मेरा अंकल है वो शाम को आता था, आरती करवाता था, कोई अच्छा मैसेज सबको देता था डेली। और ये बहुत हम अच्छी बात और हमें भी कहता था कि आप डेली जो है ना एक नया मैसेज सोच के आया करो और आप सबके सामने बोला करो, एक दूसरों को अच्छा मैसेज अच्छे दिया करो। विचार। बिल्कुल। सो आज की वीडियो भी बहुत ही कमाल की थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।